मरण सृजन का उल्लास भरा पर्व। कारखानेदार पुरानी मशीनें हटाते, पुरानी मोटरें बेचते रहते हैं और उनके स्थान पर नई मशीन, नई मोटर लगाते हैं। इससे कुछ असुविधा नहीं होती, सुविधा ही बढ़ती है। पुरानी मशीन आए दिन गड़बड़ी फैलाती थी, पुरानी मोटर धीमे धीमे और रुक रुक कर चलती थी। नए लग जाने से वह पुरानी अड़चनें दूर हो गईं। नई के द्वारा बढ़िया काम होने लगा। जीर्णता के साथ कुरूपता बढ़ती है और नवीनता में सौंदर्य रहता है। पुराने पत्ते रूखे, शुष्क और कठोर हो जाते हैं, जबकि नई कोपलें कोमल और सुंदर लगती हैं। पुराने पत्ते झड़ने पर, पुरानी मशीन उखड़ने पर, पुरानी मोटर बिकने पर कोई इसलिए रंज नहीं मानता कि अगले ही दिन जीवन में नवीन की स्थापना सुनिश्चित है। आत्मा अनादि और अनंत है। वह ईश्वर जितनी ही पुरातन है और कभी नष्ट न होने वाली सनातन है। उसकी मृत्यु संभव नहीं। शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक भी है। हर पदार्थ का एक क्रम है, जन्मना, बढ़ना और नष्ट होना। नष्ट होना एक स्वरूप का दूसरे स्वरूप में बदलना भर है। यदि यह परिवर्तन रुक जाए तो मरण तो बंद हो सकता है, जन्म की भी कोई संभावना न रहेगी। यदि जन्म का उल्लास मनाने की उत्कंठा है तो मरण का वियोग भी सहना ही होगा। वधू अपने माँ बाप से बिछुड़कर सास श्वशुर पाती है, सहेलियों को छोड़कर पति को सहचर बनाती है। यदि मायका छोड़ने की इच्छा ही न हो तो फिर ससुराल की नवीनता कैसे मिलेगी? पीतल के पुराने बर्तन टूट जाते हैं, पर उस धातु को भट्टी में गलाकर नया बर्तन ढाल देते हैं। वह सुंदर भी लगता है, सुदृढ़ भी होता है। पुराने टूटे चूते रिश्ते, छेद, गड्ढे और दरारों वाले शरीर रूपी बर्तन को चिता की भट्टी में गलाया जाना तो हमें दिखता है, पर उसकी ढलाई की फैक्ट्री कुछ दूर होने से दिख नहीं पड़ती। सोचते हैं पुराना बर्तन चला गया, खोज करने से विदित हो जाएगा कि वह गया कहीं भी नहीं, जहां का तहां है, सिर्फ शक्ल बदली है। पुराने मकान टूट फूट जाते हैं, उन्हें गिराकर नया बनाना सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से आवश्यक है। नया बनाने के लिए जब पुराना गिराया जा रहा होता है तो कोई रोता कलपता नहीं। शरीर के मरने पर फिर दुखी होने का क्या कारण है? बहुत दिन साथ रहने पर बिछोड़ने का कष्ट उन्हें होता है जिनकी ममता छोटी है। कुछ ही चीजें जिन्हें अपनी लगती हैं, कुछ ही व्यक्ति जिन्हें अपने लगते हैं, वे प्रियजनों के बिछोह की बात सोचकर अपनी संकीर्णता का ही रोना रोते हैं। वस्तुतः कोई किसी से कभी बिछोड़ने वाला नहीं है। समुद्र में उठने वाली लहरें जन्मती और मरती भर दिखती हैं, पर यथार्थ में समुद्र जहां का तहां है, कोई लहर कहीं जाती नहीं। सागर का अस्तित्व समग्र जहां का तहां परिपूर्ण रहता है। कुछ समय के लिए बादल बनकर उड़ भी जाए तो नदियों के माध्यम से फिर अगले क्षण उसी महाजलाशय में आकर कल्लोल करता है। मरने के बाद भी कोई किसी से नहीं बिछुड़ता। सूर्य की किरणों की तरह हम सब एक ही केंद्र में बंधे हुए हैं। कुछ एक प्राणी ही हमारे हैं, अन्य सब बिराने हैं। इस सीमाबद्धता से ही हमें शोक होता है। मृत्यु का अर्थ है कुरूपता का सौंदर्य में परिवर्तन, अनुपयोगिता के स्थान पर उपयोगिता का आरोपण। इससे डरने का न कोई कारण है और न रुदन करने का, वह तो उल्लासप्रद उत्सव है। इस तथ्य से अपरिचित लोग मृत्यु का विचार आते ही अजीब तरह से हताश तथा उदास हो जाते हैं। मृत्यु का नाम हृदय पर एक ऐसा धक्का मारता है जिससे जब तक उसका प्रभाव दूर नहीं हो जाता, हृदय एक भयपूर्ण विरक्ति से भरा रहता है। मृत्यु का भय उन्हें यहां तक कायर तथा मिथ्यापूर्ण बना देता है कि नित्य प्रति अनेक लोगों को मरते देखकर भी अपने मरने की कल्पना में संदिग्धता का समावेश कर लिया करते हैं। भय के कारण वे अपने हृदय में इस सत्य को पूरी तरह स्थान नहीं दे पाते कि एक दिन उन्हें इस संसार को छोड़ ही देना है। इसमें संदेह नहीं कि जो मनीषी व्यक्ति मृत्यु के अनिवार्य सत्य को साहस के साथ हृदयंगम कर लेते हैं, वे न केवल उसके भय से ही मुक्त रहते हैं, प्रत्युत जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। जिन्हें यह विश्वास रहता है कि न जाने मृत्यु किस समय अपनी गोद में उठा ले,
वे जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर लेने में बड़ी तत्परता तथा सतर्कता से लगे रहते हैं। वे बहुत कुछ मृत्यु की वेला से पूर्व कुछ कर डालने के लिए प्रयत्नों में कमी नहीं रखते। मृत्यु का वास्तविक विश्वास उन्हें अधिकाधिक सक्रिय बना देता है। इसके विपरीत जो मिथ्या विश्वासी मृत्यु से डर डर कर जीवन में रेंगते हैं, वे बेचारे कुछ दूर भी ठीक से नहीं चल पाते। मृत्यु आकर उन्हें पकड़ ले जाती है। मृत्यु जन्म अटल है, अनिवार्य है, तब उससे डरना क्या। मृत्यु से न डरने वाले ही उसे वर्ण करके चिरजीवी बनते हैं। मृत्यु से अभय रहने वाला व्यक्ति उसे एक चुनौती मानकर साहस तथा उत्साहपूर्वक जीता हुआ यह कोशिश करता है कि वह जीवन के राजकुमार की तरह मृत्यु का मेहमान बने। जीवन की तरह मृत्यु भी उसे पाकर कृतार्थ हो जाए। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में भय की गणना भी की गई है, किंतु वह भय कायरता का नहीं, सतर्कता का लक्षण है। यूं तो कोई भी मरना नहीं चाहता, मृत्यु से बचने का हर संभव उपाय किया करता है। सड़क पर चलते मोटर से बचना, नदी में नहाते समय डूबने से सावधान रहना मृत्यु भय नहीं है। हिंस्र जंतुओं, रोगों तथा शत्रुओं से जीवन रक्षा करने में यथासंभव उपायों का करना स्वाभाविक है। निरर्थक एवं निरुद्देश्य मर जाना कोई वीरता नहीं, मूर्खता है। हाय मैं मर जाऊंगा की ही भावना ही मृत्यु का वह भय है जो कायरता की कोटि में आता है। मनुष्य को हाय मर जाऊंगा की ही हीन भावना से वशीभूत होकर कायरता का परिचय नहीं देना चाहिए। हाय मर जाऊंगा की भावना में रो तड़प कर मृत्यु से बचा तो जा ही नहीं सकता। उल्टे यह भावना जीवन को बोझिल एवं भयावह बना देती है। मृत्यु से निरपेक्ष रहकर जीवन रक्षा का हर संभव उपाय करते हुए आ जाने पर साहस पूर्वक उसका सहर्ष आलिंगन करने में ही पुरुषार्थ की शोभा है। महान मृत्यु के अवसर पर जीवन का मोह अश्रेयस्कर दुर्बलता है। मृत्यु का भय उत्पन्न करने में परलोक की चिंता का बहुत बड़ा हाथ है। लोगों का यह सोचते रहना कि मर जाने के बाद न जाने हमारा क्या होगा, हम कहां किस लोक अथवा योनि में भ्रमण करेंगे, न जाने हमारी सद्गति होगी अथवा अगति। मृत्यु भय को एक बड़ी सीमा तक बढ़ा देता है। परलोक की चिंता ठीक है, वह करनी भी चाहिए, किंतु इस शुभ चिंता से मृत्यु के अशुभ भय का पैदा होना बड़ी ही असंगत तथा अस्वाभाविक बात है। फिर भी परलोक की चिंता से लोगों में मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। इसका एकमात्र कारण लोक को बिगाड़ कर चलना है। परलोक का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। परलोक इस लोक की परिणति है। जिस प्रकार का हमारा लोक होगा, हमारे लिए उसी प्रकार के परलोक की रचना होगी। यदि हमने अपने आलस्य, अकर्म, अकर्तव्य अथवा अनीति, अत्याचार से अपने लोक को दग्ध कर लिया है और ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, मोह आदि विकारों तथा वासनाओं से विषैला बना लिया है, तो निश्चय ही उसी के अनुसार हमें चलते हुए लोकों का साकार करने पर विवश होना ही होगा। यदि हम जानते हुए भी अपने कर्मों से पतित परलोकों की रचना के लिए लोक में नींव रख रहे हैं, तो मृत्यु का भय हमें सताएगा ही, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं मृत्यु के उपरांत उसका दंड भोगना ही है, और इसीलिए मृत्यु की कल्पना आते ही भय से सिहर उठते हैं। इसके विपरीत यदि हम लोक को परलोक का आधार मानकर उसे सजाने, संवारने और सुंदर बनाने के शुभ प्रयत्नों को ईमानदारी से करते रहें, तो मृत्यु की कल्पना हमें विभोर करती रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कुछ शिव तथा सुंदर कर रहे हैं वह हमारे लिए मंगलमय परलोक की रचना कर रहा है, जिनको हम मृत्यु के उपरांत पुरस्कार के रूप में पाएंगे। मनुष्य का विचार सानिध्य भी मृत्यु के विषय में भय अभय का कारण होता है। जिसकी चिंतन धारा जितनी अधिक जीवन के समीप रहेगी, वह उतना ही कम मृत्यु से डरेगा, और जिनके विचार जितना अधिक मृत्यु का चिंतन करेंगे, वह उतना ही उसमें भयभीत रहेगा। मृत्यु का चिंतन क्या करना, वह अपने समय पर आएगी, आती रहेगी। उसका विचार छोड़कर मनुष्य को जीवन की आराधना में लगा रहना चाहिए। चिंतन का विषय जीवन है, मृत्यु नहीं। मृत्यु का चिंतन करने से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, जिससे मृत्यु का भय स्थायी रूप से
सूक्ष्म में बस जाया करता है। ऐसी भयपूर्ण स्थिति में कर्तव्यों का पालन यथाविधि नहीं हो पाता, जो स्वयं एक बड़ा दुखद प्रसंग होता है। मनुष्य जब ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों में लगा रहता है, मृत्यु का भय उसके पास नहीं पटकने पाता। कर्तव्यों की आपूर्ति इस विचार के साथ मृत्यु का भय लाती है कि यह नहीं कर पाया, वह करने को रह गया है, सारा जीवन बेकार जा रहा है। यूं ही दिन गुजर जाएंगे और एक दिन मृत्यु के मुख में चला जाना होगा। मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन तत्परता से करता रहे तो भी मृत्यु भय उसे नहीं सताने पाए। फिर वह कर्तव्य छोटे हों अथवा बड़े, साधारण हों अथवा असाधारण, कर्तव्यहीन अकर्मण्यता तो साक्षात मृत्यु की कही गई है। बहुत से लोग अपने बाद की स्थिति पर विचार करते करते मृत्यु से भयभीत होने लगते हैं। मेरे बाद न जाने क्या होगा, मेरे मर जाने पर बीवी बच्चे क्या करेंगे, कहां किसका आश्रय लेंगे, पता नहीं क्या क्या कष्ट उठाने पड़ेंगे। इस प्रकार की कल्पनाएं निरर्थक ही हैं। ऐसे लोग अपने को ही बीवी बच्चों का विधाता समझते हैं। वे समझते हैं कि जब तक वे जिंदा हैं, बीवी बच्चों के लिए स्वर्ग संचय कर रहे हैं। उनके न रहने के बाद वे यातनापूर्ण नरक में गिर जाएंगे, मानो उन सब की जीवन गाड़ी उनकी जिंदगी से चल रही है, जिसके खत्म होते ही सबका खेल खत्म हो जाएगा। दूसरों के लिए अपने को सब कुछ समझना दंभ है। जब हम नहीं थे, संसार का सारा काम चल रहा था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सब काम चलता रहेगा। संसार का कोई भी काम किसी के न रहने से रुकता नहीं। यह बात सही है कि हमारा जीवन आश्रितों के लिए आवश्यक है, किंतु इस आवश्यकता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम अपने न रहने की कल्पना के साथ उनका जीवन जोड़कर कायरों की तरह मृत्यु भय से रोते कलपते रहें। अपने बाद की कल्पना के भयावह चित्र बनाने के बदले हमारी बुद्धिमानी इसी में है कि हम मरने के पूर्व ईमानदारी के साथ अपने आश्रितों की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकें करें। ऐसा करने से ही अपने बाद की चिंता की सार्थकता है। केवल कल्पना करते रहना मूर्खता ही होगी। मृत्यु को भय का कारण बनाने की अपेक्षा उसे अपने कर्मों का सजग प्रहरी बनाकर चलने वाले सदाशयी व्यक्ति यशस्वी जीवन के अधिकारी बनते हैं। मृत्यु उतनी भयानक नहीं जितनी हम सोचते हैं। पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने में किसी को क्या कष्ट होता है? यह प्रश्न बड़ा हास्यास्पद लगता है। लगभग इसी तरह का प्रश्न मृत्यु के संबंध में पूछा जाए तो उसका उत्तर गंभीरता से ही दिया जाता है। कारण कि लोगों की मान्यता है मृत्यु एक दुखदाई, कष्टप्रद और दारुण देने वाली प्रक्रिया है। मृत्यु कष्टप्रद और दुखदाई प्रक्रिया लगती तो है, परंतु वास्तव में वह है नहीं। बचपन से किशोरावस्था में, कैशोर्य से यौवन में और यौवन से प्रौढ़ परिपक्व स्थिति में विकसित होने तक जो आनंद और उल्लास अनुभव होता है या कोई विशेष परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता। इसलिए इस विकास की स्थिति में किसी को कष्ट अनुभव नहीं होता। मृत्यु इसलिए कष्टप्रद अनुभव होती या प्रतीत होती है कि मरने वाला व्यक्ति दारुण वेदना भोग रहा है, कि उसके साथ ही ऐहिक जीवन का अंत हो जाता है, और जिसके जीवन का अंत हो जाता है वह लौटकर बता नहीं सकता कि उसे कैसा अनुभव हुआ। मृत्यु के संबंध में अज्ञान ही मनुष्य को उसके प्रति तरह तरह की धारणाओं को जन्म देता है। मृत्यु वास्तव में है क्या? यह घटना घटते समय लोगों को कैसा अनुभव होता है? वैज्ञानिकों के लिए यह भी शोध का एक विषय रहा है। इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने उन व्यक्तियों के अनुभव एकत्रित किए हैं जो मरने के बाद जीवित हो उठे, या डॉक्टरों ने जिन्हें मृत घोषित कर दिया था, परंतु वास्तव में वे जीवित थे और पुनः स्वस्थ होकर सामान्य जीवन क्रम व्यतीत करने लगे। इस तरह का अनुसंधान करने वालों में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर कुवेलर रॉस का नाम अग्रणी है। उन्होंने 300 से अधिक व्यक्तियों से भेंट की। ये सभी लोग ऐसे थे जो मरने के बाद पुनः जीवित हो उठे थे। इन व्यक्तियों ने अपने अनुभव जिस रूप में व्यक्त किए, उनसे सिद्ध होता है कि मृत्यु कोई दुखदाई घटना नहीं है। मरने के पूर्व तक लगता अवश्य है कि कोई बहुत बड़ी यंत्रणादायी घटना घटने जा रही है, किंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता।
एक महिला ने जो अचानक बीमार पड़ गई थी और इसी बीमारी में वह मृत्यु तक पहुंच गई थी, अपना अनुभव बताते हुए कहा, अचानक बीमार पड़ जाने के बाद मुझे लगने लगा कि मैं मरने ही वाली हूं। अस्पताल में मेरे साथ जो मरीज थे उनके सभी रोग मेरे ऊपर इकट्ठे हुए जा रहे थे और मैं किसी की सहायता चाहती थी जो मुझे इस मानसिक यंत्रणा से निकाल सके या इससे छुटकारा दिला सके। मैं सहायता के लिए किसी को पुकारना चाहती ही थी कि मुझे किसी का शांत, गंभीर और उत्साह बढ़ाने वाला स्वर सुनाई दिया जो कह रहा था, साहस करो, आगे बढ़ो। जैसे ही मैंने साहस बटोरा, मेरा सारा दर्द दूर हो गया। तभी मेरे सामने एक प्रकाशपूर्ण आकृति आई। उसके साथ उसी जैसा आलोक लिए कमल का फूल दिखाई दिया। मुझे अनुभव हुआ कि मेरा सांस रोग और रोग की पीड़ा तिरोहित हो गए हैं। उस समय मुझे भी अपना पूरा शरीर प्रकाश पुंज सा दिखाई दे रहा था कि मैं बहुत हल्की हो गई हूं। उस समय बिस्तर पर पड़े अपने शरीर को मैं अच्छी तरह से देख सकती थी। थोड़ी देर में मैं अपने शरीर में वापस आ गई। मेरी चेतना जब वापस लौटी तो संबंधियों से मुझे ज्ञात हुआ कि चिकित्सकों ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। एक और महिला ने मृत्यु का अनुभव इस प्रकार बताया, बीमारी की हालत में अचानक मेरी हृदय गति रुक गई। तब मेरे चिकित्सक ने अपने सहयोगी डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, यह तो मर गई। मैं कहना चाहती थी कि मैं मरी नहीं हूं, परंतु चाहकर भी मेरे होंठ नहीं खुल रहे थे। डॉक्टरों ने आदेश दिया कि मेरे शव को अस्पताल के वार्ड से बाहर निकाला जाए। मैं यह सब देख और सुन रही थी, परंतु कुछ कह नहीं सकती थी। जिन लोगों की अचानक या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उन्हें कैसा अनुभव होता है, इस संबंध में भी रोचक और दिलचस्प बातें जानने को मिली। एक व्यक्ति ने, जिसकी मृत्यु सिर के चोट में लगने से हो गई थी तथा जो मरने के बाद पुनः जीवित हो उठा था, कहा, थोड़ी देर के लिए मेरा सारा दर्द दूर हो गया और मेरी पीड़ा पूरी तरह समाप्त हो गई। मैं बड़े ही सुख का अनुभव कर रहा था। अचानक एक झटका सा लगा और मुझे अपने शरीर में कष्ट अनुभव होने लगा। एक महिला, जिसकी मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हो गई थी, ने पुनः जीवित होने के बाद बताया, मैं अत्यंत मधुर और दिव्य संगीत सुन रही थी और मेरा सारा दुख दूर हो गया था। कुछ लोगों को तो मृत्यु में इतना अधिक आनंद का अनुभव होता है कि उनके अनुसार जीवन में वे इतने अधिक आनंदित कभी नहीं हुए। घटना लंदन की अलर्सगेट स्ट्रीट की है। वहां के एक मकान में आग लग गई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के काम में लगे। इन कर्मचारियों में जेम्स बर्टन नाम का एक कर्मचारी भी था। आग के बीच में घुसकर जब वह आग बुझाने का प्रयास कर रहा था, एक जलता हुआ शहतीर उसके ऊपर आ गिरा। वह 8 घंटे तक उस मलबे के नीचे दबा रहा। निकाले जाने के बाद लंबे समय तक चिकित्सा करने पर वह ठीक हुआ। उसने अपना अनुभव बताते हुए कहा, एक क्षण के लिए मुझे अपनी पत्नी की याद अवश्य आई थी, लेकिन उसके बाद मैं किसी अज्ञात दिशा से आने वाली मधुर संगीत लहरियों को सुनते सुनते जैसे खो सा गया। मैं अपने शरीर को चाहकर भी हिला डुला नहीं सकता था, लेकिन मैं सोच जरूर सकता था और अनुभव भी करता था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कि फूलों की सेज पर सोया हुआ हूं तथा स्वर्ग में रह रहा हूं। स्विट्जरलैंड के श्री हरमन काउंट एक बार सेंट बर्नार्ड में बर्फ के तूफान में भटक गए। खोजबीन करने पर वे बेहोश अवस्था में मिले। जांच करने पर उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। लगा कि उसकी मृत्यु हो गई है। बड़े प्रयत्नों के बाद जब वे ठीक हो सके तो होश में आने पर उन्होंने बताया कि मार्ग की तलाश में भटकते हुए वे इतने थक गए थे कि आगे कदम नहीं बढ़ रहे थे। फिर भी जिजीविषा उन्हें आगे धकेले जा रही थी। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते वे एक स्थान पर थक कर चूर होकर गिर गए। फिर उन्हें होश नहीं रहा कि क्या हुआ, लेकिन उस स्थिति में भी वे अपने आप को सचेत और संवेदन क्षमता से परिपूर्ण अनुभव कर रहे थे तथा उन्हें बेहद आनंद की अनुभूति हो रही थी। इस आनंदमय स्थिति से बाहर आते समय उन्हें अवश्य कष्ट का अनुभव हुआ। डॉक्टरों के अनुसार वे बर्फ में गिर जाने के काफी समय पूर्व मर चुके थे। अर्नाल्ड सिग्रोट और उसके 4 मित्रों ने, जिनमें 2 प्रेस रिपोर्टर थे तथा 2 फोटोग्राफर, आल्पस पर्वत की चोटी पर चढ़ने का निश्चय किया। चोटी 2000 फुट से अधिक ऊंची थी और उसके नीचे बहुत गहरा तथा सकरा खड्ड था। इस अभियान में अर्नाल्ड सिग्रोट सबसे आगे चल रहे थे। थक जाने पर थोड़ा सुस्ताने के लिए वे एक चोटी के किनारे बैठ गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वह हिस्सा उनका वजन सह नहीं पाया और टूटकर गिर पड़ा। अर्नाल्ड भी उस टुकड़े के साथ नीचे लुढ़कने लगे।
जब उन्हें खड्डे से बाहर निकाला गया तो वे अधमृतक की सी स्थिति में थे। जीवन के कुछ ही चिन्ह शेष थे, इसलिए उन्हें बचाने की भरसक चेष्टा की गई और उपचार सफल रहा। वे बच गए या कि मृत्यु के मुख में प्रवेश कर वापस लौट आए। चिकित्सा के उपरांत ठीक होने पर उन्होंने अपना रोमांच अनुभव इन शब्दों में व्यक्त किया। मेरा मस्तिष्क बड़ी तेजी से काम कर रहा था। समय का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया था और रह रहकर मुझे अपने पत्नी बच्चों का ख्याल आ रहा था। इसके बाद मुझे अपने शरीर का कोई आभास नहीं रहा। मैं उसे लुढ़कते, छिलते और उसमें से खून को रिसते हुए ऐसे ही अनुभव कर रहा था जैसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति का शरीर लुढ़कता हुआ देख रहा हूं। मेरे साथी मुझे खोजते हुए आए। उनका अनुमान था कि मैं निश्चित रूप से मर चुका हूं। उन्होंने मेरे शरीर को एक गर्म बिछावन पर लिटा दिया। मैं धीरे धीरे सांस ले रहा था। सांस लेना भी कुछ देर के बाद बंद हो गया और मेरे शरीर में जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं रहा, परंतु मैं होश में था और आनंद में था। मेरे एक परिचित डॉक्टर ने जीवन के प्रति निराशा व्यक्त की। मैं अपने परिवार के लोगों को रोते हुए देख रहा था। मैं चाहता था कि उन्हें बताऊं मैं कितना आनंदित हूं और उनके चीखने रोने से दुखी हो रहा हूं। उन्हें चुप कराने और रोने से मना करने के लिए मैंने चीख चीख कर कहना चाहा, किंतु मेरी आवाज शायद उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने इस शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो ये लोग प्रसन्न होंगे। इतनी इच्छा करने मात्र से मैं वापस अपने शरीर में प्रविष्ट हो गया। हालांकि उस समय मुझे अपने शरीर पर लगी चोटों तथा आए घावों की पीड़ा अनुभव होने लगी थी, परंतु मैं प्रसन्न था कि अब वे लोग संतुष्ट हैं। मरण के समय की अनुभूतियां। अब विज्ञान की एक नई शाखा विकसित हो रही है जो मरणासन्न व्यक्तियों का अध्ययन करती है। इस विद्या में यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन व्यक्तियों को मृत्यु का भय होता है। निकटतम आ रही मृत्यु के बारे में बोध होने पर इन व्यक्तियों को कैसी अनुभूति होती है। मृत्यु संबंधी ऐसे तथ्यों का अध्ययन करने वाले इस विज्ञान को थेनेटोलॉजी कहते हैं। थेनेटोस ग्रीक शब्द का अर्थ है मृत्यु। पश्चिमी जर्मनी के डॉक्टर लोथर विट्जेल ने मरणासन मरीजों से उनकी मृत्यु के 24 घंटे पूर्व बातचीत की। उन्होंने पाया कि जैसे मृत्यु आती है, मरणासन्न व्यक्ति में उसका भय मिटता जाता है। बीमारी की वृद्धि के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों की धार्मिक आस्था दृढ़ होती चली जाती है और चिंताएं कम होती जाती हैं। मैसाचुसेट्स मेडिकल सोसाइटी के बोस्टन निवासी डॉक्टर मूर रसेल फ्लेचर ने लगभग 25 वर्षों का गहन अन्वेषण करने के पश्चात इन तथ्यों को ट्रीटीज ऑन सस्पेंडेड एनिमेशन नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है, जिसमें मरने के उपरांत फिर से जी उठे लोगों के अनुभव हैं। डॉक्टर फ्लेचर ने अपनी इसी पुस्तक में गारनाइट शहर निवासी श्रीमती जॉन डी ब्लेक के बयान के अनुसार लिखा है कि वे 3 दिन तक मृतावस्था में पड़ी रही थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, किंतु घर वालों ने शरीर गर्म देखते हुए उन्हें नहीं दफनाया। 3 दिन बाद वे जी उठी। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे ऐसे लोक में जा पहुंची थीं जिसे सचमुच परीलोक कहा जा सकता है। वहां बहुत सी आत्माएं उन्हें प्रत्यक्ष प्रसन्न उड़ती दिखाई दी, जिनमें उनकी कुछ मृत सहेलियां भी थीं। ऐसे कई प्रसंग पिछले दिनों शोधकर्ताओं की जानकारी में आए हैं, जिनमें मरने के बाद जी उठने वाले व्यक्तियों ने अपनी सुखद दुखद अनुभूतियों को व्यक्त कर एक अदृश्य लोक पर पड़े पर्दे को उठाने में मदद की है। 10 वर्षीय बालिका डैजी ड्राइडन, जिसका वर्णन पुस्तक के प्रारंभ में किया गया था कि मृत्यु 10 वर्ष की आयु में टाइफाइड के बिगड़ जाने के कारण हुई थी। मरने से 2-3 दिन पूर्व उसे परलोक के दृश्य प्रत्यक्ष दिखने लगे थे। उसने जो बताया उसके आधार पर जीवन में उस पार नाम से अनुभव प्रकाशित हुए हैं। इनको पढ़ने से पता चलता है कि अपनी इसी दुनिया की तरह एक दूसरी दुनिया भी है, जिसमें मृतात्माएं और देवात्माएं उसी प्रकार निवास निर्वाह करती हैं जैसे कि अपने इस लोक के निवासी। मृतक समझे गए रोगियों को पुनर्जीवित करने के लिए किए प्रयासों का विशिष्ट अध्ययन मनोविज्ञानी स्टेनिस्लाव ग्रोफ और जॉन हेलिफैक्स ग्रोफ ने किया है। उन्होंने अपने शोध प्रकाशनों में ऐसे कई रोगियों का वर्णन किया है जो मरकर जी उठे और मरण क्षणों के मध्यवर्ती अनुभव बता सकने में समर्थ हुए। कैंसर से मरे डीन गिब्सन नामक एक रोगी ने पुनर्जीवित होने पर बताया कि पहले वह गहरे अंधकार में डूबा, इसके बाद उसे प्रकाश दिखा
और फिल्म के पर्दे की तरह जीवन में किए गए भले बुरे कर्मों की तस्वीरें फिल्मों की तरह दिखाई पड़ी। उसे लगा कि यह किसी न्यायाधीश का काम है जो दंड पुरस्कार देने से पहले यह दृश्य झांकियां प्रस्तुत कर रहा है। हृदय रोग से मृत एक महिला ने शोधकर्ता को बताया कि वह रुई के रेशों की तरह हल्की बनकर अस्पताल की छत तक उड़ी चली जा रही थी। डॉक्टर, नर्स आदि यथास्थान दिख रहे थे। दूसरी महिला को मृत का क्षण दुखद प्रतीत नहीं हुआ, अपितु मृतक संबंधियों की समीपता, जो कि उसके स्वागत के लिए खड़े थे, सुखद ही लग रही थी। अधिकांश मृत व्यक्तियों को प्रकाश ज्योति के दर्शन हुए, जिसमें स्नेह और सहयोग का अनुदान झरते हुए अनुभव हुआ। सत्य की शोध में चेतना के सिद्धांत का कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचे सर ऑलिवर लॉज और क्रुप्स जैसे भौतिकीविदों ने इस तथ्य को मुक्त कंठ से स्वीकारा है। उनका मत है कि चेतना पदार्थों के संघात का प्रतिफल मात्र नहीं, अपितु उससे भिन्न, स्वतंत्र है, जो शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। इस तथ्य के प्रमाण में उन्होंने कई मृतात्माओं का सहयोगपरक आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप आत्माओं ने उसे स्वीकारा और उन्हें सहयोग भी प्रदान किया। ऑन टॉकिंग पुस्तक में कई प्रेतात्माओं के वैज्ञानिकों द्वारा टेप किए गए संदेशों का वर्णन है। इससे अदृश्य जगत के अस्तित्व की पुष्टि होती है। मृत्यु के समय अलग अलग लोगों को इस लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। इसका वर्णन करते हुए लेखक सीजे ट्रेन टॉमस ने अपनी पुस्तक इन द डॉन बियॉन्ड लाइफ में एक व्यक्ति के मृत्यु के समय के अनुभवों को इन शब्दों में व्यक्त किया है। मेरा हृदय बैठा जा रहा था, दिन का प्रकाश समाप्त होता जा रहा था, एकदम अंधेरा छा गया, फिर वायुमंडल में कुछ उजाला दिखाई दिया। मेरे पिता, मेरे भाई तथा अनेक संबंधी जो मुझसे पहले मर चुके थे, उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वे मेरे पास ही उपस्थित थे। फ्रंटियर्स ऑफ द आफ्टर लाइफ के लेखक एडवर्ड सी रेंडल ने ऐसी ही एक दिवंगत आत्मा के अनुभवों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। मरने के बाद मैंने स्वयं को चारों ओर से स्वजन संबंधियों से घिरा हुआ पाया। पहले पहल अपने आप को ऊपर उठते देखा, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। एक शरीर बिस्तर पर पड़ा था तो दूसरा मैं खड़ा था। शारीरिक वेदनाएं समाप्त हो गई थी। जो आत्माएं मुझे लेने आई थी, उन्होंने मुझसे चलने को कहा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं मर चुका हूं। संयोगवश मेरा पुनर्जन्म हुआ, लेकिन स्मृति उन क्षणों की भी रही। मूर्धन्य मनोविज्ञानी कार्ल जुंग ने अपनी निजी मरणोत्तर जीवन का रोचक वृत्तांत स्वलिखित मेमोरीज ऑफ ड्रीम्स रिफ्लेक्शन में लिखा है। सन 1944 में उन्हें भयानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर उन्हें मरणासन्न स्थिति में अनुभव कर रहे थे और ऑक्सीजन के सहारे बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी समय जुंग ने अनुभव किया कि वे हजारों मील ऊपर उड़ गए और अधर में लटके हुए हैं। इतने हल्के हैं कि किसी भी दिशा में इच्छानुसार जा सकते हैं। ऊपर से ही उन्होंने यरूशलेम नगर का दृश्य तथा और भी बहुत सी चीजें देखी। उन्हें लगा कि वे अब पहले की अपेक्षा बहुत बदल गए हैं। बहुत देर इसी स्थिति में रहने के बाद उन्हें अपने पुराने शरीर में पुनः लौटना पड़ा और शरीरगत जीवन पुनः प्रारंभ हो गया। जुंग ने लिखा है, मरणोत्तर जीवन की इस अलौकिक अनुभूति ने मेरे समस्त संशय समाप्त कर दिए और यह समझा दिया कि मरने के बाद क्या होता है। फ्रंटियर्स ऑफ द आफ्टर लाइफ के लेखक एडवर्ड रेंडल ने एक दुर्घटना में मरने के बाद पुनर्जीवित हो उठने वाले व्यक्ति के अनुभव संकलित करते हुए उसे इस प्रकार लिखा है, मैं एक मूर्छा के बाद जागा। मैंने देखा कि मेरा शरीर अलग थलग पड़ा हुआ है। भौचक्का सा खड़ा होकर मैं देख रहा था और जब मैंने नीचे की ओर देखा तो पाया कि मेरा शरीर लड़ाई में मारे गए और लोगों के साथ पड़ा हुआ है। मुझे लड़ाई की बात याद आ गई तथा यह भी याद आ गया कि मैं युद्ध में ही गोली लगने के कारण मारा गया हूँ। मैंने कब शरीर छोड़ा इसका मुझे जरा भी स्मरण नहीं था, परंतु मृत्यु मेरे लिए एक आनंददायक और पीड़ा रहित घटना थी। साइकिकल फिनोमिना एंड द वॉर पुस्तक के लेखक डॉक्टर हायर वार्ड कैरिंगटन ने एक सिपाही का ऐसा अनुभव प्रकाशित किया है, मैं अचानक अपने शरीर से बाहर फेंक दिया गया था। मैंने कोई पीड़ा अनुभव नहीं की। अब तक संकलित विवरणों में जो मरने के बाद पुनर्जीवित हो उठे व्यक्तियों से पूछकर संकलित किए हैं, उससे यही सिद्ध होता है कि मृत्यु एक सामान्य घटना है, उतनी ही सामान्य जितना कि पुराने वस्त्र बदलना,
और नए पहनना। इसके संबंध में चिंता, भय और दुख का एक ही कारण है, मृत्यु के संबंध में अज्ञान। वेयर टू द वर्ल्ड्स मीट पुस्तक के लेखक जे आर्थर फिंडले ने लिखा है, मरणासन्न व्यक्ति को अपने पिछले जीवन की सारी घटनाएं क्रमानुसार दिखाई देती हैं। यह सब तब होता है जब वह शरीर छोड़ता है। साइकिक ब्रिज की लेखिका श्रीमती जेन लेरवुड ने भी इसी मत को दोहराते हुए लिखा है, मृत्यु के समय तमाम जीवन की फिल्म विचारों की भीड़ की तरह भाग कर जा रही होती है। उल्लेखनीय है, इस पुस्तक की लेखिका ने मरणोपरांत प्रेत अवस्था में एक माध्यम से विवरण लिखवाया था। अब तक इस संबंध में हुए अनुसंधान और शोध निष्कर्षों से यही प्रमाणित होता है कि मृत्यु के समय मनुष्य की वैसी ही मनस्थिति रहती है जैसी कि उसके जीवन काल में होती है। यूं भी कहा जा सकता है कि जीवन भर के संस्कार, अनुभव, धारणाएं तथा दृष्टिकोण मिलकर ही परालौकिक शरीर का स्वरूप निर्धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस शाश्वत सत्य का उद्घाटन हजारों वर्ष पूर्व करते हुए कहा है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोर्बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतिम समय जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर को छोड़ता है, सर्वदा उसी भाव के आश्रित होकर इसी भाव को प्रदान करता है। इसलिए सभी कालों में मुझे, ईश्वर को ही मन और बुद्धि को अर्पित करो, तभी तुम निसंदेह मुझे प्राप्त होंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।